इसके पहले हमने बात करी थी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट आइटम्स। कौन कौन से खास आइटम हमने बात करी थी जो खास तौर पर आते जाते रहते, उनकी हमने बात करी थी। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हमें देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन सा आइटम आता है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर लें ताकि क्वेश्चन बनाते समय आप चाहे किसी भी किताब से बनाए, एसके सिंह से बनाए या किसी से बनाए, आप किसी भी किताब से आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि सीआर साइड में कौन कौन से खास आइटम आते हैं, उनको जरा एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो सीआर साइड के आइटम्स यहाँ लिखे हैं। सीआर साइड आइटम्स किसके आइटम सीआर साइड? तो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला आइटम है जो इसके सीआर साइड में जाता है वो है सेल्स लेस रिटर्न। जो हम सेल करते हैं, चाहे कैश सेल किए हो या उधार सेल किए हो, टोटल सेल्स यहाँ मतलब है। और यहाँ सेल वर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है। गुड्स पहले समझ चुके हैं कि वे आइटम जिनको परचेज किया है फिर से बेचने के लिए। सच आइटम्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड हेंस सेल वर्ड इज रिजर्व फॉर दैट। जो सेल वर्ड हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं वो सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है। उसी सेल की बात हो रही है। और सेल जो है क्रेडिट भी होता है और कैश भी होता है। उधार सेल हो, नगद सेल हो, दोनों का जो टोटल आएगा वही हमारा सेल है। उस टोटल सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न है तब तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं और जो नेट बचता है उस नेट बचे हुए को आउटर कॉलम में लिखते हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये जो सेल्स रिटर्न है ये कई नामों से आपका ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। एक तो हो सकता है आपके ये सेल्स रिटर्न के नाम से, एक हो सकता है रिटर्न्स इनवार्ड के नाम से, एक हो सकता है रिटर्न्स डीआर के नाम से। रिटर्न्स लिखा रहेगा, ब्रैकेट में इंडिकेशन है डीआर, तो समझ जाना कि ये सेल्स रिटर्न है। कहीं लिखा है रिटर्न्स इनवार्ड तो सेल्स रिटर्न है। तो पहले हमने बता दिया है। तो जिस फॉर्म में है, जिस नाम से लिखा है आपका ट्रायल बैलेंस, हम समझ गए कि ये सेल्स रिटर्न होगा या फिर परचेज रिटर्न होगा। उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो चलिए पहला आइटम हमारे टोटल सेल्स में से जो भी सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं। कहानी खत्म। सेल वर्ड में इस्तेमाल करना संभल के करना। जो दूसरा वर्ड लिखा है यहाँ पर एक्सपोर्ट सेल्स। जब भी हम माल को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देशों को बेचते हैं, तो माल बेचते हैं चाहे अंदर बेचे या बाहर बेचे, वो सेल है हमारा। उधार बेचे या फिर नगद बेचे। अब अलग बात है कि विदेशों को जो हम माल बेचते हैं उसका एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये टेक्निकल वर्ड है एक्सपोर्ट। इससे पता लगता है कि हम देश के अंदर नहीं, देश के बाहर हमने सेल किया। ये वर्ड लगा देने से, अगर इस वर्ड को हटाकर हम सिर्फ सेल्स लिख देते तो पता चलता है कि विदेश में नहीं बेचे बल्कि अपने देश के अंदर बेचे। तो थोड़ा सा ये बाइफर्केशन चाहिए, इसलिए एक्सपोर्ट का मतलब विदेशों में किया गया सेल। तो ये सेल है। ये भी अगर ऐसा है, कोई जरूर नहीं है कि हो, अगर है तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखा जाएगा। तो समझ में बात ये आ चुकी है आपको। तीसरा आइटम है कंसाइनमेंट सेल। एक कंसाइनमेंट सेल करने का एक तरीका, एक सिस्टम है। और ये जो सेल करने का सिस्टम, इसको डीलरशिप भी कहते हैं। जितनी बड़ी बड़ी जो उत्पादक कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने एक एरिया में, लिमिटेड एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी तो सेल शायद उतना नहीं हो पाएगा बनिस्बत इसके कि देश के कोने कोने में उनके प्रोडक्ट को बेचा जाए। तो देश के कोने कोने में उनका माल कैसे बेचा जाएगा? वो डीलरशिप के अंदर डीलर्स को बहाल करती हैं, एजेंट को बहाल करती हैं। और उस एजेंट को अपने एग्रीमेंट के हिसाब से जो माल भेजवाती हैं कंपनियां, ये जो मैन्युफैक्चरर माल भेजवाते हैं अपने डीलर्स को, अपने एजेंट को, तो इसको कंसाइनमेंट कहा जाता है। और वो कंसाइनमेंट इनके एग्रीमेंट के अनुसार, इनके शर्तों निर्देशन के अनुसार वो एजेंट सेल करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट सेल। माल तो इन्हीं का है, तो फिर एजेंट को क्या फ़ायदा? एजेंट को बस इस काम के लिए कमीशन मिलता है एज पर एग्रीमेंट। तो कमीशन उसको दे दिया, कहानी खत्म, माल तो हमारा सेल हुआ है। लेकिन इस डीलरशिप के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से माल हमने सेल कराया है, इसलिए एक टेक्निकल नाम उसका यूज कर दिया गया कंसाइनमेंट सेल। सेल तो है ना, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखा है। अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये तीनों क्या लिखा है? तीनों जो पहला है ये सेल ही है। इसके अलावा भी किसी प्रकार का और सेल हो सकता है बाई चांस, जैसे सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। रिटर्न और अप्रूवल बेसिस किसी प्रकार का सेल आपको लगता है, वो सब कहाँ आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में भी आ चुकी है। चौथा आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। इसके सीआर साइड में बहुत सारे आइटम नहीं होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले भी हमने बताया था कि अगर ओपनिंग स्टॉक 3 फॉर्म में हो सकता है,
ठीक उसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक भी 3 फॉर्मों में हो सकता है। जब ओपनिंग स्टॉक 3 तरह के सामानों का है तो क्लोजिंग स्टॉक भी 3 तरह के आइटम्स हो सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक है जो अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अनसोल्ड गुड्स इज नॉन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो जो अनसोल्ड गुड्स हैं अंतिम दिनों में अकाउंटिंग ईयर के, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। और ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं। एक तो हो सकता है रॉ मटेरियल्स के रूप में, अगर रॉ मटेरियल का फिगर अलग हमें पता है तो लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख कर नीचे हमने लिख दिया कि रॉ मटेरियल कितने प्राइस का है। एक हो सकता है फिनिश्ड गुड्स, जो तैयार माल हम कहीं से खरीदे, माल हमारा तैयार है या तैयार माल हमारे यहाँ अनसोल्ड पड़ा हुआ बगैर बेचे, तो वो कितने का है उसको हमने एक अलग हेडिंग दे रखा है कि इतने का कच्चे माल का स्टॉक बचा है हमारे पास और इतने रुपये का फिनिश गुड्स का तैयार माल का स्टॉक है। लेकिन कुछ माल ऐसे भी हैं जो ना तो कच्चे माल के रूप में है और ना वो फिनिश्ड हैं, वो बीच बीच का कहीं है, जिसको अर्धनिर्मित हम लोग बोलते हैं। तो उसका भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो वो भी तो स्टॉक हमारा है। तो इस प्रकार देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो इन तीनों फॉर्म में, इन तीनों आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसी एक आइटम का हो सकता है। तो क्वेश्चन में जिस आइटम का होगा हम लोग वही लेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में इसको नोट कर देंगे। तो ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी। तो ये हमने देखा कि ये 4 आइटम 5 आइटम हो सकते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड में। और इस स्टॉक के बारे में एक जो बात है समझा दें, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो रिमार्क्स है, ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को। यदि क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, होता है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हो सकता है। यदि यह क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तब कहाँ जाएगा? तब ये सीधे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ, अक्सर बाहर ही दिया रहता है, तो ध्यान से देखना है सवाल बनाते समय कि क्या ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है या फिर बाहर है। अंदर है बाहर है, इस पर ट्रीटमेंट फर्क पड़ जाएगा। तो पक्का ध्यान रखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखा जाएगा और फिर उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है क्लोजिंग स्टॉक तो उसको 2 बार लिखना पड़ गया। एक बार लिखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और दोबारा फिर लिखना पड़ा हमको कहाँ पर? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर हो गया? तो बात ये पक्की है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो सिर्फ एक बार लिखना है। कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इस प्रकार हमने देखा कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमारे कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में आएंगे, उनका खास खास आइटम हमने डिस्कस कर दिया। और ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में कौन कौन खास आइटम आएंगे हमने उनको भी डिस्कस कर दिया और उसको कर दिया। आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं इस चीज़ को। अक्सर कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग आइटम को ले जाते हैं, चाहे डीआर साइड में ले जाएं और कुछ आइटम को हम सीआर साइड में जाते हैं, तो ये आइटम के जो बैलेंसेज आते हैं उनको हम लोग क्लोज करते हैं और क्लोज करके ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो जो क्लोजिंग बैलेंसेज है ट्रेडिंग अकाउंट के या जो क्लोजिंग बैलेंसेज आते हैं जब उनको हम ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसका नाम हम लोग देते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री नाम देते हैं। जितने आइटम्स या लेजर है जो बैलेंसेज आते हैं उनको क्लोज करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या पीएल में जाएंगे, जहां जाना होगा जाएंगे। यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने आइटम डेबिट में आए या फिर क्रेडिट में आएंगे उनके जो बैलेंसेज है हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो क्या एंट्री पास होगी? तो देखिए जरा, उन आइटम्स के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाले होते हैं, जो आइटम्स सच आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वो रिक्वायर्स द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री तो है ही, लेकिन क्लोजिंग एंट्री कहलाएगा कि वो ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए,
जो आइटम इसके डेबिट साइड में जाना है उसके लिए क्या जर्नल पास किया है। नंबर 1, फॉर द आइटम्स ऑफ डेबिट साइड, उन आइटम के लिए जो डेबिट साइड में आना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक आता है ये, टू परचेज, टू सेल्स रिटर्न, टू वेजेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बहुत सारे आइटम आ सकते हैं इसमें। एक ही बात को याद रखनी है कि जितने आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते हो, पढ़ चुके हो, उन सारे आइटम के लिए हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे जर्नल, तो ऐसे एंट्री बनेगी। ये थोड़े में लिखा है कि आप इसको और बढ़ा सकते हो, ये बात खत्म हो गई। हमने क्लोज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में जो आइटम लिखे जाते हैं उनको भी जो बैलेंस आता है हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वही हमारी क्लोजिंग एंट्री है, और क्लोजिंग एंट्री हम शेयर साइड के आइटम के लिए करते हैं। तो क्या जर्नल पास करना पड़ेगा, देखिए नीचे 2 नंबर में लिखा हुआ है, आइटम्स ऑफ शेयर साइड, सेल्स अकाउंट टीआर, परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर, ये सब आ रहा था। एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट डीआर, कंसाइनमेंट सेल भी हो तो उसको भी डेबिट कर सकते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में जितने आइटम लिखते हैं सबको आप डेबिट कर दीजिए और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, तो क्रेडिट अकाउंट हो गया। इस प्रकार याद रखना है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम आइटम्स को ले जाते हैं तो डेबिट साइड के आइटम के लिए ट्रांसफर या क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड इन डीआर साइड, जो भी आइटम आएगा। एंड सिमिलरली जो क्रेडिट साइड में जाते हैं तो ऑल आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड डेबिट कर दीजिए टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस प्रकार हमारी क्लोजिंग एंट्री हो गई और ये ट्रांसफर होगा। कई बार कहा जाता है कि ये जो परचेज रिटर्न है, ये जो सेल रिटर्न है और यहाँ पर होगा परचेज रिटर्न। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो क्लोजिंग करते हैं तो जो परचेज रिटर्न है उसको परचेज के साथ एडजस्ट कर देते हैं, और जो सेल्स रिटर्न है उसको सेल्स के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तब यहाँ पर नहीं आएगा, उसकी एंट्री अलग चली जाएगी। और वैसे हालत में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को वहीं पर एक एंट्री करके उसको एडजस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। अगर एडजस्ट करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करना चाहते हैं सेल्स में, तो क्या एंट्री पास करेंगे। अगर उसकी एंट्री पास करनी है तो हम लोग ऐसे कर देंगे, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे। इसका मतलब सीधे है ये जो सेल्स रिटर्न है वो एडजस्ट हो गया सेल के साथ। एंड सिमिलरली अगर हम परचेज रिटर्न को एडजस्ट करते हैं परचेज के साथ तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर लेंगे कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे नहीं होगा, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। ये जो परचेज है हमारा, जब एडजस्ट करेंगे हम लोग किसको, सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे हम लोग ऐसे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न सेल के साथ एडजस्ट हो गया। और दूसरा था परचेज रिटर्न, उसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर इन रिटर्न को इनके संबंधित आइटम के साथ अगर एडजस्ट करना है तो ये एंट्री कर लेंगे, नॉर्मली हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, 2 आइटम और बचे। ट्रेडिंग अकाउंट पर हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या फिर ग्रॉस लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट पर हमें इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसकी जर्नल हम लोग बनाएंगे। तो क्या जर्नल, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो
अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसकी जर्नल एंट्री बनानी है हमको, तब लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी अकाउंट। कहीं अगर ग्रॉस लॉस हो गया तो अगर ग्रॉस लॉस है तो उसकी भी एंट्री हम लोग बना सकते हैं। और इसके ठीक उलट देंगे चीज़ को, ग्रॉस लॉस है तो बन जाएगा ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस प्रकार हम इसको एंट्री को देखना चाहें तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये एंट्री हमारी बन गई 3 नंबर, और एंट्री बन गई हमारी 4 नंबर। और इस प्रकार हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की सारी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में हम जब मिलेंगे तो अब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। और एक बात बता दें कि आप किसी भी राइटर किताब से पढ़िए, अगर इसका पूरा फंडा समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि बनाने में आप आराम से बनाना। जय हिंद।